हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, रामायण से संबंधित अनेकों कथाएं आप लोगों ने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी या देखी होंगी। और दोस्तों, बात जब भी रामायण काल की जाती है तो प्रभु श्री राम का नाम ही लिया जाता है। श्री राम के साथ उनके भाइयों का भी जिक्र देखने को मिलता है। जब श्री राम वनवास के लिए गए थे उस समय उनके साथ उनके भ्राता लक्ष्मण भी गए थे। माता सीता यानी कि श्री राम की धर्म पत्नी भी उनके साथ गई थी। यूँ कहा जाए तो श्री राम के साथ उनके भाइयों का अटूट रिश्ता था। आप सबने श्री राम जी के सभी भाइयों का जिक्र ज़रूर सुना होगा, लेकिन शायद ही आप में से किसी ने ये जिक्र सुना होगा कि श्री राम जी की एक बहन भी थी। जी हाँ दोस्तों, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत से बड़ी श्री राम और उनके तीनों भाइयों की एक बहन भी थी, लेकिन उनका जिक्र रामायण में बहुत कम या कहूँ ना के बराबर ही देखने को मिलता है। शायद वो रामायण की एक छुपी हुई पात्र बनकर ही रह गई। लेकिन आज हम उन्हीं के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं कि श्री राम की बहन कौन थी और उन्होंने अपना जीवन किस प्रकार से बिताया। और इनसे जुड़ी और भी कुछ रोचक बातों के बारे में हम इस वीडियो या कहूँ ऑडियो बुक में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। इससे हम बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। खास करके इस ऑडियो बुक से हमें यह ज़रूर सीखने को मिलेगा कि रिश्ते किस प्रकार से दूर रहकर भी निभाए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस ऑडियो बुक को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के या ऑडियो बुक्स की जानकारी पाने के लिए या टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट सेक्शन में आपको इस वीडियो में क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया या इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली के बारे में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए शुरू करते हैं श्री राम की बहन के बारे में रोचक तथ्य कौन कौन से हैं के बारे में सुनना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की सबसे बड़ी बहन शांता थी। जी हाँ, भगवान श्री राम की सबसे बड़ी बहन का नाम था शांता। जब रामायण की बात आती है तब शांता का जिक्र लगभग न के बराबर होता है। लोग इस बात से अनजान हैं कि महाराज दशरथ और रानी कौशल्या की सबसे बड़ी बेटी शांता थी। आपको बता दें कि देवी शांता की कुछ स्थानों पर पूजा भी होती है। आइए जानते हैं कि श्री राम जी की बड़ी बहन शांता के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री राम की सबसे बड़ी बहन जो थी उनका नाम था शांता। वो महाराज दशरथ और देवी कौशल्या की पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि शांता सर्वगुण संपन्न थी और सभी क्षेत्रों में उन्हें महारत हासिल थी। ऐसा माना भी जाता है कि राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अपने एक घनिष्ठ मित्र अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि एक बार राजा रोमपद अपनी पत्नी वर्षिणी के साथ दशरथ और कौशल्या से मिलने आए। दरअसल यानी वर्षिणी कौशल्या जी की बहन और राम और देवी शांता की मौसी थी। उस समय वर्षिणी ने अपनी बहन से देवी शांता को गोद लेने की इच्छा जताई और कौशल्या ने शांता को अपनी बहन को सौंप दिया। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि देवी शांता वेद, कला और शिल्प कला में निपुण थी। शांता बहुत ही सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से बातचीत में व्यस्त थे और उसी समय एक ब्राह्मण अपनी व्यथा सुनाने राजा के पास पहुंच गए। राजा उस गरीब ब्राह्मण की याचना नहीं सुन सके और ब्राह्मण रुष्ट होकर उन्हें श्राप देकर चले गए।
उस समय इंद्रदेव भी अपने भक्त का यह अपमान सहन न कर पाए और उन्होंने धरती पर सूखा कर दिया। उस समय राजा रोमपद एक ऋषि भृंग के पास गए, जिसने उन ऋषि श्रृंग से सूखे से धरती को मुक्ति दिलाने की बात कही। राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंग के कार्यों से प्रसन्न होकर अपनी बेटी शांता का विवाह उनसे कर दिया। ऐसा माना जाता है कि शांता और ऋषि श्रृंग के पूर्वज सेंगर राजपूत ही थे, जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशी राजपूत कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि सबसे पहले राजा दशरथ की पुत्री का जन्म हुआ, लेकिन पुत्री होने की वजह से वो सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उन्होंने शांता को गोद में दे दिया, या कहूँ कि शांता को उसकी मौसी को गोद दे दिया। जब कई सालों बाद राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उस समय ऋषि श्रृंगी ने पुत्र की प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया, जिसमें शांता भी शामिल हुई। उस यज्ञ के बाद दशरथ को 4 पुत्रों श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। रामायण में शांता का विस्तार विवरण इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने बचपन में भी राजा दशरथ का महल छोड़ दिया था और वो पुत्री होने की वजह से सिंहासन न संभाल सकी। लेकिन आज के समय में दक्षिण के कई मंदिरों में देवी शांता और ऋषि श्रृंगी की पूजा की जाती है। दोस्तों, हिमाचल के कुल्लू में श्रृंग ऋषि के मंदिर में भगवान राम की बड़ी बहन शांता की पूजा भी होती है। यह मंदिर कुल्लू से 50 किलोमीटर दूर बना हुआ है। यहाँ देवी शांता की प्रतिमा भी स्थापित है। इस मंदिर में देवी शांता और उनके पति श्रृंग ऋषि की साथ में पूजा होती है। दोनों की पूजा के लिए कई जगहों से दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। शांता देवी के इस मंदिर में जो भी भक्त देवी शांता और श्रृंगी ऋषि की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे भगवान राम का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यह भी मान्यता है कि उस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि देवी शांता के मंदिर में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देवी शांता के बारे में एक और कथा बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान राम की बहन शांता को लेकर कई अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं, जिसमें से एक के अनुसार जब शांता पैदा हुई थी तब अयोध्या में इतना भीषण अकाल पड़ा कि 12 साल तक धरती फल फूल नहीं दे सकी। तब राजा दशरथ को यह सलाह दी गई कि इस अकाल का कारण उनकी बेटी शांता और उसे यहाँ से दूर भेज दिया जाए तो उससे यह समस्या हल हो सकती है। तब राजा दशरथ ने शांता को रानी कौशल्या की बहन को दान में दिया था। तो दोस्तों, ये थी श्री राम की बहन देवी शांता की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको देवी शांता के बारे में जो भी बातें हमने बताई वो ज़रूर पसंद आई होंगी, या इनके अलावा अगर आपने देवी शांता के बारे में कहीं और से जो भी बात सुनी है या पढ़ी है, उसे कमेंट सेक्शन में हम सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ये चीज़ बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही टाइम पर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते जाइएगा, जय देवी शांता, जय श्री राम, जय माता सीता, जय सिया राम, जय सिया राम।